तो आपकी जानकारी के लिए हम ये भी बता दें कि डॉक्टर जगदीश चंद्र न केवल एडिटर इन चीफ और सीईओ हैं भारत 24 के, बल्कि फर्स्ट इंडिया न्यूज के भी एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र हैं। और साथ ही देखिए, डॉक्टर जगदीश चंद्र को किसी पहचान की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में ही बेहद खास है, क्योंकि हर किसी ने उनकी पहचान को जाना है, क्योंकि बतौर आईएएस के तौर पर उन्होंने अपनी कार्यभार को भी संभाला था और उसके बाद अपनी इच्छा अनुसार उस जॉब को छोड़ने के बाद पत्रकारिता जगत को चुना। और आप समझ सकते होंगे, क्योंकि जगदीश चंद्र सर इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है और वो भी अपने बारे में आप सभी को वो जानकारियां जरूर देंगे कि आखिर किस तरीके से इस कारवा को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूंगी आमंत्रित करने के साथ डॉक्टर जगदीश चंद्र जी को मंच पर, ताकि वो 2 शब्द हम सभी के लिए कहें। सर। डियर फ्रेंड्स, एडीजी साहब, कमिश्नर साहब, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, डिग्निटरीज, लाइए मैं खुद ही पहन लेता हूँ। आप सबका आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में पुलिस ऑफिसर्स को देख के ऐसा लगता है, पुलिस राज तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ, पुलिस का एक बाल लौट आया है यूपी में। खाकी जो है पॉलिटिकल प्रेशर में डिफरेंट रीजन्स में काफ़ी दब गई थी। अब सब लोगों ने ड्राई क्लीन करा के वापस खाकी पहन ली है और इसकी गूंज पूरे देश में दिखाई देती है। आज कोई पॉलिटिकल स्पीच हो, हैदराबाद में हो, गुवाहाटी में हो, गृह मंत्री जी के यहाँ हो, गृह मंत्री जी, केंद्रीय गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी हों, तो कहीं न कहीं अपने भाषण में यूपी की पुलिस का, पुलिस के एक्शन का, कानून के राज की वापसी का एक संदेश और संकेत साफ तौर पे दिखाई देता है। मैं जब बीते कल की बात है, जब जयपुर में डेवलपमेंट कमिश्नर था, तो अतिक्रमण नहीं हटते लोगों से। आप जो दुबई जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, तो एक बेसिक डिफरेंस इन कंट्रीज में दिखाई देता है कि वहाँ को अतिक्रमण का इशू नहीं है। डेवलपमेंट में 2 चीज़ें चाहिए, एक तो क्लीन लैंड चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, और टेक्नोलॉजी चाहिए। रिसोर्सेज हैं तो टेक्नोलॉजी भी साथ आ जाती है, तो देश आगे बढ़ रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। यहाँ तो क्या है ना कि अतिक्रमण एक ऐसा मुद्दा है कि आप कुछ कर नहीं सकते। यूपी ने प्रयास किया है कुछ करने का, काफ़ी कुछ करने का, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। अतिक्रमण का मतलब केवल बुलडोजर से नहीं है, इन जनरल आप जो अतिक्रमण मानते हैं, सो डेवलपमेंट में बहुत हुई बाधा जो है। मैं आगरा में एंटर हुआ, तो एंटर होने में देखिए आप किस तरह की एंट्री दिखती है, तो क्या इंप्रेशन शहर का जाता है, डिफरेंट। अब एयरपोर्ट्स पे आप एंटर होते थे, पहले हैदराबाद, बेंगलोर एक डिफरेंट था। अब देखिए आप प्राइवेट के हाथ में चला गए हैं एयरपोर्ट, तो क्या इंप्रेशन है, 2 किलोमीटर ऐसा लगता है आप सिंगापुर से गुजर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये कि कानून के राज की वापसी जो है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मुझसे एक बार किसी ने पूछा था, एक मुख्यमंत्री जी ने, कि आप बताइए क्या करना चाहिए। जब चुनाव निकट आते हैं तो आमतौर पे मुख्यमंत्री सब बुला के लोगों से राय मशवरा करते हैं कि सत्ता में वापसी कैसे हो, आप अपनी राय बताइए, सुझाव बताइए। और सत्ता में जब शपथ लेते हैं तब भी यही प्रोसेस होता है कि आप बताइए कि नया कुछ क्या करना है। और चेहरे बदलते रहते हैं, कभी नवनीत सहगल चेहरा है यहाँ, कभी राजस्थान में सुनील अरोड़ा चेहरा थे, अब दूसरे चेहरे हैं, लेकिन रोल वही रहता है, सीएमओ का, डीजी का, चीफ सेक्रेटरी का, राय करने का, और कुछ घोषित अघोषित सलाहकारों का अपनी राय देने में कि सर ऐसा ऐसा करना चाहिए हमें। तो मुझसे पूछा गया एक बार, तो मैंने ये कहा कि साहब जो कानून में लिखा हुआ है, अंग्रेज लिख के चले गए हैं, बस आप तो इसकी पालना करवा दीजिए, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। यूपी में यही हो रहा है। योगी जी को नया कानून तो लाए नहीं, वर्दी वालों से कहा भी झाड़ फूंक के खड़े हो जाओ, तबादला तुम्हारा मैं ही करूंगा, दूसरा नहीं करेगा कोई, खत्म बात। सिंगल सेंटेंस से सब कुछ हो गया। और आज देखो क्या यूपी की धमक दिखाई देती है पुलिस की। वर्दी वही है लेकिन चमक आ गई आंखों में। मैं बहुत से एडीजी से मिलता हूँ, डीजी से मिलता हूँ, लेकिन यहाँ मिले तो हाथ मिला तो लगा कि हाँ कड़क है हाथ,
तो मोराल हाई है, और मोराल के पीछे क्या ताकत है स्टेट की, जिसे कहते हैं। एनी हाउ, मैं विषय से भटक गया थोड़ा जो है, तो मैं आपका स्वागत कर रहा था। और जहाँ बात हम भारत 24 की करते हैं, तो देखिए कमिश्नर साहब और एडीजी साहब, क्या सारे देश में चैनल्स की तो भीड़ है, रोज़ कोई न कोई चैनल नया आता है, नेशनल रीजनल, चलता भी है, बंद भी हो जाता है, सारा है। लेकिन हमने जो चैनल चलाए वो चलाने के लिए चलाए, बढ़ाने के लिए चलाए, बंद करने के लिए नहीं चलाए। तो 2008 में जब मैंने वीआरएस लिया, 2 साल बाकी थे, मैं उस दिन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर था। आमतौर पे लोग 2 दिन पहले भी आईएएस आईपीएस छोड़ते नहीं हैं, एक्सटेंशन की बात चलती है। लेकिन भाग्य का लिखा होता है कि और बड़ा बनना है जीवन में, उसको भूल के और आगे बढ़ना है। तो आ गया मैं, ईटीवी में चला गया। ईटीवी के 2 चैनल हुआ करते थे, यूपी उनमें था, आप सबने देखा होगा। हमने ईटीवी यूपी चलाया 9 साल जो है। तो फिर हमने देश में, रिलायंस ने टेक ओवर कर लिया ईटीवी को। तो हमने मिलके, हमारी कंपनी ने जो है 23 राज्यों में 23 चैनल खोले, जो कंट्री में रिकॉर्ड है। केरल से कश्मीर तक, गुवाहाटी से लेके दूसरे राज्यों तक जहाँ चैनल नहीं था, श्रीनगर तक जो है। तो उस 9 साल के कार्यकाल में एक नया उद्गम रीजनल चैनल्स का हुआ, प्रॉफिटेबल चैनल्स का। फिर 1 साल जी में ऑल इंडिया सीईओ रहे, उसके साथ काम किया। फिर जो है तो चैनल धमक के चले, 300% प्रॉफिट और ये सब जो है। मैं अपना महिमा मंडल नहीं कर रहा हूँ, एक थोड़ा सा परिचय दे रहा हूँ संक्षिप्त सा। फिर हमने राजस्थान में लॉन्च किया फर्स्ट इंडिया, क्योंकि एट दैट टाइम आई वाज, जब मैंने इस्तीफा दिया तो 58, नाउ आई एम 72, एंटर्ड 73। तो 4 साल पहले जब 68 पे मैंने कहा कि चलो घर लौट चलें, जयपुर, आवर होम स्वीट होम। और कहा जाता है उम्र बढ़ती है तो घर की तरफ प्यार बढ़ता है। तो जितने बड़े बड़े पदों पे हम लोग लग जाते हैं, विदेश में राजदूत लग जाते हैं, रिटायरमेंट करीब आता, मन करता है चलो यार जैसलमेर के गांव में जसवंत सिंह थे तो वहीं चलते हैं, वहीं रहते हैं। तो आ गए जयपुर, फर्स्ट इंडिया लॉन्च हो गया। राजस्थान का क्राउन चैनल है, 1 चैनल है। तो मन में एक बात रह गई थी कि हमने जी हिंदुस्तान लॉन्च किया था, तो जी जब छोड़ा, जयपुर आ गए, तो हमने कहा तमन्ना में थोड़ी सी कसक है, एक तमन्ना बची, इसको पूरा और कर लें। तो हमने नेशनल चैनल लॉन्च कर दिया, भारत 24। और तमन्नाओं की बात जब हम करते हैं, तो मैंने एक जगह पढ़ा था लिखा हुआ कि जो सांस खत्म हो जाए और तमन्ना अधूरी रहे तो अधूरी मौत, लेकिन जब सांस बची रहे और तमन्ना पूरी हो जाए तो मोक्ष जो है। तो हमने भी सोचा कि मोक्ष लिया जाए, वक्त है, समय है, फिटनेस है। तो श्रीनगर एक दिन में बैठा हुआ था, तो सामने डल लेक, ढलता हुआ सूरज, डूबती हुई शाम। तो हमने भी देखा कि जीवन जा रहा है, चलो तमन्नाओं पे सोचें, कोई तमन्ना बाकी तो नहीं रहेगी, ताकि मृत्यु के समय आखिरी वक्त ये नहीं रहे कि यार मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। आमतौर पे जितने बड़े ऑफिसर्स हैं, डीजी, चीफ सेक्रेटरी, गवर्नर्स, सीईओज स्पेशली 80-80 साल तक 70 से काम करते रहते हैं, बाद में रिटायर होते हैं। साधन बहुत होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, यूज़ कहाँ करें। बच्चे पढ़ लिख के चले गए, अकेले रह रहे हैं आप, आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती खर्च करने को, ज़्यादा किस पे खर्च करूँ। तो एक अफसोस आता है कि काश 65 साल की उम्र में जब हम रिटायर हुए थे, हमने सोचा होता जीवन में क्या करना बाकी है, तो वो भी हम इच्छा पूरी कर लेते। हमारी इच्छा है जीवन की, मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो मैंने सोचा क्या तमन्ना बाकी रह गई। तो दिल से आवाज़ आई कि यार एक नेशनल चैनल चलाया था जी हिंदुस्तान, 1 साल ही चलाया, उसको ब्रेक इवन करके लौट आए, एक बार फिर चलाते हैं, चलो आई एम टू यंग टू रिटायर, 2-4 साल और करते हैं इसका। तो हमने ये चैनल जो है लॉन्च किया दिल्ली में, बहुत ही साफ सुथरा चैनल। और इस चैनल का मैंडेट ये रखा हमने कि खबरों का चैनल है, ये 24 घंटे एजेंडा का चैनल नहीं है, डिफरेंट देन अदर्स। और एजेंडा के बारे में सेमी पॉलिटिकल बात कह रहा हूं आपसे, जो भी शासन है शीर्ष स्तर पे, नीचे के स्तर पे, वो कभी नहीं चाहते कि आप एजेंडा इस तरह से चलाएं जैसे लोग चैनल में चलाते हैं। बट सम पीपल आर मोर लॉयल देन द किंग। ऊपर वालों को भी अच्छा नहीं लगता कई दफा, लेकिन कहते हैं अपने बच्चे हैं, ठीक है अब क्या समझा देंगे, जिस दिन मिलने आएंगे कभी रात को।
तो कह देते हैं तो गरिमा करो, ग्लोरिफिकेशन गरिमा के साथ करो। तो हम में और उन चैनल्स में फर्क ये बेसिकली कि हम भी वही लाइन पे हैं, हम भी सॉफ्ट एजेंडा पे हैं, लेकिन हमारा 20% है। 80% हमारी डिसेंसी डिग्निटी के साथ खबर है। और रही बात एडिटोरियल पॉलिसी की, तो संकट आज देश में है ही नहीं, सबके लिए लेवल प्लेइंग ग्राउंड है। आप चलिए इसी कानून, इसी दायरे में आप काम करिए। उसमें जो एक्सेल कौन करता है, बढ़िया कौन करता है, इसका कंपटीशन है। तो मुझे कहते हुए खुशी है कि ये चैनल, ये इसलिए नहीं कि हम चला रहे हैं इसको, इस समय जो पहले 3-4 चैनल हैं उनमें चलता है। और जो बात है एडिटोरियल पॉलिसी की, तो हमने हमेशा से कहा है कि लार्जली फेयर एंड इंडिपेंडेंट, बट इंटेलिजेंट सपोर्ट टू द रूलिंग पार्टी, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, बहुत अच्छा चलता है। तो दिल्ली में जो है आज जो सरकार समर्थक चैनल कहे जाते हैं, उनमें हम आई थिंक राजेश शर्मा और इनके बाद में दूसरे तीसरे नंबर पे आते होंगे। लेकिन क्या है, यस मैन होने से काम नहीं चलता। खाली इसको आप वर्ड्स बदल दीजिए, यस मैन, पॉजिटिव, चाटुकार, एक्स्ट्रा एटसेट्रा करके जो है, लेकिन बात वही है, यस मैन मीन पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। लेकिन अगर खबरों की दुनिया में आप पिछड़े हुए हैं, तो केवल यस मैन होने से चैनल का भविष्य नहीं है, न उनका भविष्य है, आप किसी का भला कर सकते हैं, न आपका भविष्य है दैट वे। तो हमने एक पॉलिसी बना रखी है कि ब्रेक फर्स्ट। तो जो फर्स्ट ब्रेक है, आज कम से कम 100 खबरें रोज की ऐसी होती हैं, अगर आप कभी ध्यान से इसको आधा घंटा देखेंगे, जो सबसे पहले हम ब्रेक करते हैं, क्योंकि फर्स्ट लॉयल्टी क्या है, खबर के साथ है। इसीलिए हमने कहते हैं खबर ही जीवन है, दैट वे है। तो क्या कॉम्बिनेशन बना दिल्ली के अंदर हमारा कि मोस्ट पॉजिटिव चैनल, वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव चैनल्स, प्लस खबरी चैनल बाय एंड लार्ज। क्योंकि 80% खबरें जो है ना, उनमें किसी का इंटरेस्ट नहीं है, कोई उस पर रेगुलेशन नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, कोई फोन नहीं है, सिफारिश नहीं है, हस्तक्षेप नहीं है, इंटरवेंशन नहीं है। जो है 80% खबरें फ्री हैं, आप चलाइए उनमें, हम चलाते हैं बहुत अच्छे से। तो हमने एक नया मॉडल ये किया है, जो यूपी में हमने किया था ईटीवी में, कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक संवाददाता हमारा होगा। तो हमने इस चैनल को रीजनल प्लस नेशनल में मिक्स कर दिया है। यूपी में 450 संवाददाता, 402 कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, उन सब में प्लस जिलों में यहाँ पे हैं। तो जब सम्मेलन होगा लखनऊ में, ताज में, मुख्यमंत्री जी आएंगे, तो ये पूछेंगे कि ये पूरे देश का है आपका या एक राज्य का है। 450 व्यक्ति एक स्थान पे बैठे हुए हैं। तो क्या है कि अब ये मिक्स चैनल हो गया आपका। ये आप इसकी तुलना ईटीवी प्लस नेशनल से कर सकते हैं, जी प्लस नेशनल कर सकते हैं, एबीपी प्लस नेशनल कर सकते हैं। तो क्या खबरें सबसे ज्यादा आपको यहाँ मिलेंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि आप सब इस चैनल से जुड़िए, खबरों में जुड़िए। हम सरकार और जनता के बीच पुल का काम करते हैं, और इस समय यूपी के अंदर 450 लोगों के साथ वी आर आई थिंक आई थिंक द बेस्ट इंफॉर्मेशन मैकेनिज्म विद द स्टेट गवर्नमेंट, विद द चीफ मिनिस्टर एंड विद द फील्ड मशीनरी। आप कोई बात कहना चाहते हैं अपनी छवि के बारे में, घटना के बारे में, कि सोशल मीडिया पे कोई दाएं बाएं नहीं चले, आप अपनी बात कहना चाहते हैं, आप हमारे से कहिए, विद्यार्थी से कहिए, शिक्षक से कहिए, जो लोग सिस्टम में बैठे हुए हैं, हम हमेशा आपके साथ हैं। दैट वे जो है कानून के राज को वापस लाने का जो बीड़ा आपने उठाया है, मुख्यमंत्री जी ने उठाया है, और उसमें जिसमें हम सिस्टम के पात्र हैं, उस सब एजेंडा को आगे बढ़ाने में हम सब पूरी तरह से सबके साथ हैं, स्पेशली यूपी पुलिस के साथ हैं। आप हमारा उपयोग करिए, साधनों का, सुविधाओं का, खबरों का, ताकि कोई मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ पे एक तरह से नहीं रहे। तो कुल मिला के क्या है कि पूरे देश में अब हमने 4000 क्षेत्र हैं विधानसभा के, तो 700-800 हमने कर लिए हैं 6 महीने के अंदर। पूरे देश में 4000 संवाददाता इस चैनल के होंगे। आप जिस गांव में जहां से गुजरेंगे तो एक डंडा भारत 24 का लिए आदमी आपको मिलेगा, मोटरसाइकिल दौड़ता हुआ आएगा। आप देखेंगे ये क्या कहेगा, समय नया नेशनल चैनल में। तो ब्रांडिंग होती है उससे आपकी, और वो सारा काम आपको देखने को मिलता है। तो वैसे कुछ बातें हैं, इवेंट में आप आए, स्पेशली आई एम ग्रेटफुल टू यू पीपल कि आपने समय निकाला आए। और जब सभा अच्छी होती है तो वक्ता को बोलने में मज़ा आता है, और सभा इतनी डिसिप्लिन होती है कि ताली बजाने से पहले सोचना पड़ता है ताली बजाएं कि नहीं। तो आई अप्रिशिएट मतलब मैं तो खुद इस सिस्टम में रहा हूँ, तो मैं भी निगाह देखता था सीएम की कि अब मैं ताली कब बजाऊं, उनके भाषण के किस हिस्से बजाऊं। तो कोई पहल करता था तो मैं भी बजाने लग जाता था। तो सब हम देखिए उसी का पार्ट है। अब क्या है ना, 30 साल उसमें रहे और 12 साल से इसमें है, तो अभी उस याददाश्त को भूलने में थोड़ा वक्त लगेगा और भूलने की कोई आवश्यकता नहीं। दैट इज जिसे कहते हैं मोस्ट गोल्डन पीरियड, और ये भी गोल्डन पीरियड है।
मैंने जब आईएएस छोड़ा एडी साहब, तो कई बार लोगों ने कहा कि ये बहुत गलती हो गई है कि 2 साल पहले, अब हिंदुस्तान में क्या ना आईएएस आईपीएस की नौकरियां थोड़ी हैं, ये तो जागीरें हैं। मानना चाहिए इस बात को। जिले में कलेक्टर निकलता है। इंदिरा गांधी ने एक बार पूछा, स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने आर.के. धवन से, कि सबसे पावरफुल आदमी इंडिया में कौन है? तो उसने कहा कि कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कैसे? कि शूट एट साइट की पावर होती है उसको। अब तो कमीशन सिस्टम हो गया, पता नहीं क्या लाइनअप हुआ है पावर्स का, लेकिन सीआरपीसी में बेसिकली जो था तो शूट एट साइट की है। तो मैडम ने कहा सबसे कमजोर आदमी कौन है? उसने कहा वही आईएएस, वही कलेक्टर। कि क्यों? कि एक जिसे कहते हैं शब्द थोड़ा कम है लेकिन उसका अर्थ उसी से क्लियर होता है कि 2 कौड़ी का एक व्यक्ति शिकायत लिख देता है, ठीक है, और वो मार्क हो जाती है, सिंपली मार्क हो जाती है, सारा मनोबल टूट जाता है अफसर का। क्या करें? तो आप भाग्यशाली हैं कि आप उस मार्किंग से यूपी में मुक्त हैं, अभी लगभग मुक्त हैं, जो है फ्री हैंड है काम करने का। खैर, कमिंग बैक टू दिस थिंग, तो जीवन यात्रा है, हमने चैनल किया है, आप आए, सब बहुत अच्छा लगा। और मैं मन से कह रहा हूं कि वी आर एट योर डिस्पोजल इन ए वे। आपके हर अच्छे काम को, और पुलिस का काम तो देखो अच्छा ही होता है, एक्सेप्शन तो देखो दुनिया में सब गवर्नमेंट एजेंसीज में होते हैं, चलता है वो। तो प्रोडली आप हमें यूज़ कीजिए, हम आपके साथ हैं, ऐसे जुड़े रहेंगे। और बहुत ही अच्छा लगा कि अपनी पुरानी क्लास जब कभी हुआ करते थे तो देखते थे, सब बैठते थे, तो आज उनकी याद आई। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। मुझे जयपुर में एक फ्लाइट है मेरी, 10-15 मिनट में निकलूंगा, वरना मैं जरूर बैठता हूँ आपके साथ। और एंड वंस अगेन थैंक्स अ लॉट।